नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूँ। मैं हूँ श्रीकांत सिन्हा और आज की इस कड़ी में हम आपको ले चलेंगे रहस्य और रोमांच की दुनिया में, उस प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार के पास जिन्होंने तिलिस्म को हिंदी साहित्य में लोकप्रिय बनाया, देवकीनंदन खत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री की। तो आइए उनके जीवन और कृतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। देवकीनंदन खत्री का जन्म 29 जून 1861 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के पहले ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने लेखन में रहस्य और रोमांच को मुख्य विषय बनाया। उनके पिता लाला ईश्वरी प्रसाद खत्री का परिवार काशी में बस गया था। यही कारण है कि उनका अधिकांश जीवन बनारस में बीता और वहीं उनकी साहित्यिक यात्रा का आरंभ हुआ। देवकीनंदन खत्री की शुरुआती शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। उस समय हिंदी को पढ़ने और लिखने का चलन इतना नहीं था, लेकिन उनके अंदर भाषा के प्रति एक विशेष रुचि थी। उन्होंने हिंदी में रहस्य और रोमांच का ऐसा साहित्य रचा जो न केवल पढ़ने में आनंददायक था, बल्कि हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए अद्वितीय था। देवकीनंदन खत्री का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। इस उपन्यास ने 1892 में प्रकाशित होते ही हिंदी साहित्य में तहलका मचा दिया। जैसे ही ये प्रकाशित हुआ, पाठकों के बीच इसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई कि लोग हिंदी सीखने लगे। चंद्रकांता का मुख्य आकर्षण था अय्यारों की अद्भुत दुनिया और तिलिस्मी किलों की रहस्यमयी कहानियां। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कैसे एक अय्यार दुश्मन के तिलिस्म में घुसने की कोशिश करता है। चंद्रकांता में अय्यारी के कई रोचक संवाद थे, जैसे कि जब वीरेंद्र सिंह अपने अय्यार तेज सिंह से कहते हैं, तेज सिंह, मुझे चंद्रकांता से मिलना है, लेकिन उसके पिता क्रूर सिंह को कैसे समझाएं? वो किसी भी हाल में हमारी शादी नहीं होने देगा। तेज सिंह ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, अय्यारी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस कुछ जादुई हथकंडे और आपकी प्रेमिका आपके पास होगी। अय्यारी की इसी अनोखी दुनिया ने चंद्रकांता के पाठकों को बांध कर रखा। हर पात्र के अपने संवाद थे जो रहस्य और रोमांच से भरपूर थे। जैसे पंडित जगन्नाथ का एक और संवाद है जो उनकी बुद्धिमता और चतुराई को दर्शाता है। अय्यारी वो नहीं जो धोखा दे, बल्कि वो है जो अपनी चालाकी से सच को भी छिपा ले। इस तिलिस्म को कोई साधारण आदमी नहीं खोल सकता। यह सिर्फ मेरे जैसे अय्यार ही कुछ कर सकते हैं। इस तरह के संवादों से देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म और अय्यारी को इतना दिलचस्प बना दिया कि पाठक घंटों इसे पढ़ते रहते। उनके उपन्यास में किरदार अपने संवादों से पाठकों का मन मोह लेते थे। वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की बातचीत का एक और दृश्य है जहां दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन एक बंधन में बंधे हैं। वीरेंद्र, क्या हमारे बीच की ये दीवार कभी नहीं टूटेगी? क्या हम कभी बिना किसी डर के मिल पाएंगे? चंद्रकांता, जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी तिलिस्म या किसी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। यह अय्यारी ही हमें एक करेगी। इन संवादों के माध्यम से देवकीनंदन खत्री ने पाठकों को केवल रोमांच ही नहीं, बल्कि एक गहरी प्रेम कहानी भी दी। वीरेंद्र और चंद्रकांता का प्रेम, तिलिस्म की रहस्यमयी दुनिया और अय्यारी की चालें हिंदी साहित्य को एक नया रूप दे रही थी। देवकीनंदन खत्री की लेखनी ने हिंदी को वो खजाना दिया जिसे हिंदी भाषिक क्षेत्रों में एक नई पहचान मिली। उनकी शैली, संवाद और पात्रों की अपनी अनोखी विशेषताएं थीं। आज भी लोग उनके उपन्यासों को पढ़ते हुए उसी उत्साह का अनुभव करते हैं। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। सुनते रहिए पॉडकास्ट विद श्रीकांत सिन्हा, बिहार की बात सुनाता हूँ। नमस्कार।